की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। जितने भी पदार्थ हमारे सामने देखने में आ रहे हैं, वो सारे के सारे पदार्थ एक प्रकार से कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे ये माइक हमारे सामने रखी गई है, ये बोलता नहीं किंतु बोलता सा लगता है, क्योंकि इसमें यह एकमात्र स्पष्ट हो जाता है। देखने में आता वह आँख का विषय होता है, सुनने के लिए आता है वह कान का विषय होता है, सूंघने के लिए जो उपलब्ध होता है वह तीसरी जो इंद्री नासिका का विषय है। और जितने भी स्पर्शादिक गुण या परिणतियाँ हैं वो सब विषय के रूप में तो उपलब्ध होते हैं किंतु जानने के अर्थ में नहीं होते। दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब पड़ता है तो उस बिंब को दर्पण देखता नहीं और जानता नहीं है, किंतु उसकी उज्ज्वलता में यह सामने रखी हुई वस्तु प्रतिबिंबित हो जाती है। यह भारतीय शिक्षा की विशेषता है। शिक्षा के साथ साथ यह भी पहचान कराया जाता है ताकि वह इन विषयों में लुप्त न होकर, इन विषयों में न उलझकर और इन विषयों के अंबार लगाकर अपने आप को सेठ साहूकार कहलाना चाहता है, यह उसका अविवेक है। यह जानकारी हमें एक प्रकार से गूढ़ अर्थ को बताने वाले शास्त्र के माध्यम से मिल जाते हैं। आपने कहीं भी देखा होगा वस्तु का मूल्यांकन कैसा किया जाता है। वस्तु काम में आती है इसलिए उसका मूल्यांकन है, और जो काम में नहीं भी आती है और झूठ झाट बोल करके उसको कहा जाता है तो क्या वह उसका मूल्य है? ये बहुत कठिन विषय है आप लोगों को, लेकिन इसको आपको आत्मसात करना ही है, क्योंकि इसमें यह तथ्य है वो किसी भी प्रकार से जानते समझते नहीं हैं। कोई भी वस्तु किसी की भी हो, वह भोक्ता पुरुष चेतन का तो विषय बन सकता है, लेकिन किसी भी पुद्गल अथवा जड़ वस्तु का वह विषय नहीं बन सकता।
आँख आदि इंद्रियों के माध्यम से जो कोई भी विषय पकड़ में आता है वह एक प्रकार से इन इंद्रियों के माध्यम से ही आता है। यदि भीतर का व्यक्ति सो जाए तो वह वस्तु किसी भी प्रकार से काम में नहीं आती। आप हमें बता दो, यह शरीर आपका जीवन के साथ देता रहा, किंतु जब इसमें से आत्मा निकल गई तो ये पड़ा क्यों रहता है? इसके लिए जो कुछ भी उस व्यक्ति ने कमाया था वो भोगो भोग उसके लिए उपलब्ध हो जाए, उसमें से तिलतुस मात्र भी वह उसका भोग नहीं कर सकता। किंतु आप लोगों के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार दे करके आप वहाँ से निवृत्त हो जाते हैं। क्या आपने इस बात को सोची है? आपने पाला पोषा सब कुछ किया और उसको आपने जला क्यों दिया? उसके लिए और खर्चा क्यों करा दिया? इसका कोई भी उत्तर यहाँ पर नहीं है। यही नहीं, किसी भी विदेश के महान विश्वविद्यालय में पूछा जाए तो भी इसका कोई उत्तर नहीं मिलता। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उन देशों में अपने बच्चों को भेज करके, और हमसे आप लोग आशीर्वाद भी ले लेते हैं। तो मैं बहुत संकट में पड़ जाता हूँ, क्योंकि इतना भी यदि आशीर्वाद आप नहीं दे सकते हैं तो बड़े बड़े कार्य कैसे होंगे? तो मैं पूछना चाहता हूँ, उसको विदेश जो भेज रहे हैं आप, किसी के कहने से भेज रहे हैं? क्या उस लड़के के कहने से भेज रहे हैं? क्या ऐसा कोई भी स्वप्न पड़ा हो हमारा लड़का विदेश जाएगा तो बहुत नाम कमा लेगा? ये नाम किसका है बताओ हमें। और इस नाम में क्या कुछ सामग्री है जिसके द्वारा आप पुष्ट हो जाते हो, जिसके द्वारा आप एक प्रकार से आनंद का अनुभव करते हो, आदर सत्कार आदि मिल जाते हैं तो फूला नहीं समाता ये संसारी प्राणी। यह यहीं की कथा नहीं है, ये विदेशों में भी ऐसा ही होता है। जो पढ़ा लिखा है वो भी करता है, और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो तो कम करता है वो, लेकिन वो भी करता है जो आपके देखा देखी हुआ अपने आप को समझ लेता है। बड़े बड़े जो युद्ध होते हैं उसमें भी एक कारण बनता है। 110 दिन से भी ज़्यादा महान युद्ध जो कि आज तक इस प्रकार प्रसिद्धि में नहीं आया था, लेकिन आ गया सामने, उसमें भी कारण यही है, मुझे कोई लोग लूट न ले, इसलिए वह दूसरे को भी तंग करना प्रारंभ कर देता है। ग्रंथों में लिखा गया है, जो कोई भी अंजन चोर है, विद्युत चोर है, फलाना चोर है, वो सारे सारे राजकुमार थे, किंतु उनके नाम को धक्का लगने से, उनका अपमान होने से, उनका तिरस्कार होने से वे चोरी का काम करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी दिशा में यहाँ पर अनेक प्रकार के जो यातनाएं सही जाती है, इन्हीं 5 पापों के कारण ही की जाती है। मैं मानता हूँ कुछ न कुछ तो जीवन चलाने के लिए
अर्थ की आवश्यकता है। अब हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आपका जो लड़का है वो पढ़ा लिखा हो करके यहाँ आ जाता है, यहाँ पर सारे पढ़े लिखे ही होते हैं, ऐसा हमने कभी देखा सुना है क्या? नहीं, पढ़े लिखे तो मनुष्य को ही माना जाता है। लेकिन आप विद्यालय भले ही चले जाओ, किंतु तिर्यंच भी ऐसे हैं जिन्होंने कभी प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, महाविद्यालय में कभी वो प्रशिक्षण नहीं लेते, किंतु आपको विस्मय होगा उनका जीवन पढ़े लिखों से भी 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। ये कभी आप लोगों ने सुना है क्या? सुनने में तो आप सुना रहे हैं, इसलिए तो हम भी किसी को सुना देंगे, किंतु इसमें ये रहस्य है, हुआ कैसे यह परिवर्तन उनमें, ये देखने की बात है। सुनो, क्या सुनो? एक उपकार की बात लेकर के आप सोचो। उपकार प्राय करके आप लोग समझते हैं, धनिक लोग किसी भी प्रकार से हम लोगों को संतुष्ट करने के लिए अथवा हमारे जीवन को चलाने के लिए हमारे ऊपर बहुत उनका उपकार है। उप का अर्थ होता है निकट, कार्य का अर्थ होता है निकट करना। उपवास जैसे शब्द की आप लोग प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार यह उपकार की बात है। उप मिले निकट करना, जैसे उपचार निकट रूप से उसके लिए सुख शांति पहुंचाना, ये उपचार कहलाता है। उपचार के कई अर्थ होते हुए भी यह रूढ़ शब्द है। तो कभी आप लोगों ने देखा कि आप ही उपकार करते हैं और तिर्यंच वगैरह नहीं करते हैं? कभी सुना आपने? सुना तो आप लोग हमेशा यही रटते रहते हैं, हमारे सिवाय कोई भी संसार में उपकार करने वाला कोई प्राणी ही नहीं है। ये आप लोगों की बहुत बड़ी कमी है। अपने आप को आप लोगों ने एक मान रखा है, ये मान सम्मान आप इसके पीछे बढ़ करके इन प्राणियों के जो उपकार होते हैं उसके बारे में कोई मूल्यांकन सही नहीं किया। एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूँगा, अथवा इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आप क्या समझते हैं ये देखना या पूछना मैं चाहूँगा आपसे। एक महिला घर के कोई सारे काम करके अब समय बचा था, उसमें वह वस्त्रों को धोने और कुछ पानी लाने के लिए चली जाती है और दरवाज़ा लटका करके चली जाती है ताकि और कोई भी प्राणी या मनुष्य भीतर न पहुंचे। वो चली गई। कुछ समय तो लगता वस्त्रादि को धोने के लिए, फिर इसके उपरांत पानी भरना है। इसमें उसको आधा 1 घंटा या घंटा पौन घंटा ये लग गया होगा।
तब तक के लिए क्या होता है घर में, उसको ये विश्वास था घर में कोई घुस ही नहीं सकता। पहले के लोग ताला नहीं लगाते हैं और आपके लिए सब जगह ताला लगाए बिना आप अपने बच्चों के ऊपर भी विश्वास नहीं रखते और आपसे भी ज़्यादा आगे का लड़का रहता है। हमारे पिताजी अपने जीवन के अंत में मेरे से कुछ सेवा चाहते हैं, इसलिए सब वह अपने लिए कह रहे हैं। जमाने के ऊपर विश्वास करना बड़ा खतरा है इससे, ऐसे उनकी मान्यता, लेकिन वह कभी भी दिखाते नहीं। जब वह महिला इन सब कामों से निवृत्त होकर के आती है, उस समय की बात है, जो ही वह बाहर आकर के दरवाज़ा खोलना चाहती है, उसी समय उसके घर में पलने वाला एक नौला था। नौला आप जानते हो? हाँ, उसके भी 4 पैर होते हैं और उसके भी काफ़ी बड़ी एक पूंछ होती है और वह पूंछ बहुत ही सुहाना जैसा लगता है उसको। और वह भीतर से बाहर आई और दृष्टि में आई, वह ये कहने के लिए आई थी हमने आज बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे काम तो कोई भी नहीं कर सकता है। और सामने आई तो उस महिला की दृष्टि उसके मुख पर पड़ी और उसमें खून से वह उसका मुख लथपथ हुआ था। बस उसको क्या समझ में आए, क्या पता, पढ़ी लिखी होगी इसलिए तो अनुमान लगाया होगा। तर्क, व्याकरण और व्याप्ति और अनुमान, ये सारे उसमें होंगे। देखो ये इसने ऐसा अनर्थ किया कि मेरा जो पालना में सोने वाला बच्चा था उसको इसने खा लिया, ये पक्का है, अन्यथा इसका मुंह कैसा हुआ है। बस उसी समय सिर का भरा हुआ घड़े को उसके ऊपर पटक दिया। आप लोग सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है? एक पशु पक्षी में भी क्या भाव रहते हैं, इसको समझना बंधुओं बहुत कठिन है। युग बहुत आगे बढ़ गया है और धर्म बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि धर्म युग उसकी पत्रिका का नाम है। धर्म युग का मतलब युग बहुत आगे पहुंच गया, धर्म बहुत पीछे रह गया है। इस प्रकार यह देख करके उसने उसके पटक दिया। फिर कहना ही क्या, एक ही प्रहार में उसके प्राण चले गए और अपने सब कुछ दूर करके अपने लड़के को देखने के लिए वह पालने के पास गई और वह लड़का खूब आनंद के साथ उसमें खेल रहा है, कूद रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। उसको देख करके इसको चक्कर आ गया। हाँ, शुगर की बीमारी होगी इसलिए ऐसा हो गया, बीपी जो है लो हो गई, नीचे आ गई, इसलिए ऐसा हो गया है। अथवा
और किसी के कारण ऐसा हो गया, अब मेरा क्या होगा? हमेशा हमेशा मनुष्य दूसरे का क्या होता उसके बारे में चिंता न करके, कोई भी घर में गमी हो गई, अब मेरा क्या होगा? पिताजी का अवसान हो गया, मैं तो अनाथ हो गया, अब मेरा क्या होगा? इस प्रकार पत्नी का भी मान लो अवसान हो जाता है, अब मेरा क्या होगा? और पत्नी भी सोचती है, पति का अवसान हो गया, अब तो मैं विधवा हो गई, अब तो मैं क्या होगा मेरा? भगवान ही मालिक है। हर एक व्यक्ति अपने नाते रिश्ते के साथ उनकी हानि को, उनके कष्ट को नहीं देख करके केवल अब मेरा क्या होगा, ये वाक्य कौन सी पाठशाला में सीख रखा है आप लोगों ने? बताओ, पढ़े लिखे हो। अब वह उस बालक को देख करके तिलमिला गई और उस नौले की ओर देख रही, अरे इसने तो खाया नहीं, फिर किसने खाया, क्या किया? ये तो लड़का तो खेल रहा है पालने में। जा करके यूं झुक करके देखती है, उसमें इतनी लंबी 5-6 टुकड़े सर्प के देखने को उपलब्ध हो जाती। अरे इसने तो मेरे बालक को बचाया है, और ऊपर से वह सर्प नीचे रस्सी के माध्यम से आ करके क्या करने वाला था पता नहीं। यदि यह नौला नहीं होती तो मेरा लड़का सुरक्षित नहीं रहने वाला था। ऐसे नौले के ऊपर मैंने बुद्धि के सोचे बिना घड़ा पटक लिया। अब मैंने ऐसा कुकृत्य किया है, मैं किसी भी प्रकार से उसके लायक नहीं रही। घर वाले शेष और आएंगे, उसको हम कैसे समझा पाए? अभी तो दूसरे को मत समझाओ, अपने मन को समझाओ, अपने हृदय को समझाओ। आपने उसको पाला पोसा था, क्या वह आपकी कृतज्ञता के लिए काम कर रहा था? कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। वह नौला, इसके साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ किया होगा, इसलिए ऐसा हो गया। अब उसको कोई धैर्य देने वाला नहीं, दे भी कैसा सकता है, कोई भी इसको समझा भी कैसे सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अनर्थ कार्य कर दिया। न अर्थ विद्यते यत्र इति अनर्थ, अथवा भी विशेष रूपेण अर्थाभाव है, व्यर्थ है। इस प्रकार ये शब्द प्रयोजन को सिद्ध करने वाले उसको अभाव बताते रहते हैं। इन सब को हम जानते हुए भी विवेक से काम नहीं लेते हैं। महाराज, विवेक क्या है? विवेक वह है, अभी तक जो कुछ भी सीखा उससे कुछ होने वाला नहीं, किंतु विवेक वह है जब हमारा अक्ल काम करता है। क्या करता है? अक्ल क्या है? 32 दांत होते हैं, उनमें एक दांत अक्ल दांत भी होता है। सुन रहे हैं आप? एक व्यक्ति के मुख से हमने सुना था
वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा था गधे 25 साल की उम्र तक यह मानव गधे के समान होता है, इसको अभी बुद्धि आई नहीं। ज्ञान अलग वस्तु है और समझदारी अलग वस्तु ही है। पढ़े लिखे होने से समझदारी आती है ऐसा नहीं है। एक लेख पढ़ा था, वह था तो व्यवहार के बारे में लेकिन बहुत अर्थ रखता था। एक व्यक्ति ने दुकान कर ली, यहाँ बहुत बड़े बड़े दुकान महानगरों में खोल दी और जीवन में उसने नाम भी कमाया। सब लोग उसके व्यापारिक पद्धति से प्रभावित थे, किंतु उसको अभी संतुष्टि नहीं थी। वहाँ तक मैं अभी पहुँचा नहीं हूँ, ऐसा सोच करके उसने कुछ समझ में नहीं आया तो बाढ़ आई थी, नदी में पूर आए थे, उसमें कूद गया। लेकिन उनके मित्र को उसने एक बार बातचीत के दौरान ये बात कही थी। सब लोग उससे बहुत ही समझने लगे, ये तो नहीं मरना चाहिए था, इसने कोई दोष नहीं किया, महादोष तो यही था उसको संतुष्टि नहीं थी। जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं तो उसके जीवन में कोई धन दौलत या और कुछ भी सामग्री मिले कभी भी सुख शांति श्वास ले नहीं सकता। ये तो आप लोगों के इरादा मैं सबसे बड़ा बनूं, बड़ा आप लोग नहीं बन सकोगे। बड़ा तो वो होता है मेरी कोई संपदा है ही नहीं, ये जो कुछ भी संपदा है यह केवल जनता की है। ऐसी मान्यता आप लोगों में जब तक नहीं आती है तो यह आप लोगों की संपदा किसी काम में नहीं आने वाली। एक पत्र लिख करके बिरला जी ने अपने बच्चों को सावधान किया था। वह पत्र तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ी है तो पूछताछ कर लेना। बहुत सुंदर लेख है वो। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो बिरला जी एक प्रकार से भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा धनाढ्य और उदार भी थे। उन्होंने इस प्रकार कहा, बच्चों मैं सेठ साहूकार के बच्चे हैं, इसलिए हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं, कभी एक भी मत दिन सोचो नहीं। उस पत्र में ऐसा पंक्ति लिखी थी, यह जो कुछ भी संपदा है ये सभी जनता की है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। गांधी जी भी यही कहा करते थे, अरे तुम किसके ऊपर लट्टू हो रहे हो? यदि यह लोग काम नहीं करेंगे तो क्या यह उत्पादन होगा? नहीं होगा। तो उत्पादन किससे हुआ? आपके कारण नहीं हुआ, किंतु उन लोगों में रात दिन श्रम किया, उसके फलस्वरूप हुआ है। इस प्रकार नीति न्याय से भरपूर शिक्षा के वे धनी थे और कभी भी उनके बारे में किसी ने विपरीत नहीं सोचा। इस प्रकार विपरीत सोच करके उस महिला ने बिना सोचे समझे विचार किए उस प्राणी के उपर घड़ा पटक दिया और रोती रही और कई बार जा कर के दीवार से अपने माथा भी ठोकती रही। जीवन पर्यंत ठोकते रहो आप, अब किसी प्रकार से शुद्धि नहीं होने वाले हैं। अविवेकी जन ही अपराध करके अंत में पश्चाताप करते हैं, फिर भी उनका मैं अच्छा मानता हूँ। लेकिन विवेकशील हो करके भी जो व्यक्ति अपने स्वार्थपरायणता को नहीं छोड़ पाते वो सबसे ज़्यादा
हानिकारक है, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। यह पशु वह नौला क्या कभी उपकार कैसा किया जाता है? स्कूल विद्यालय में जाकर के पढ़ी थी क्या? बोलो आप लोग, रविवार के दिन आए हो छुट्टी लेकर के, हाँ? आप लोगों के विद्यालय में इस प्रकार कोई मैना और तीतर और गिलहरी और यह अपने नौला आदि पक्षियों को कोई पढ़ाते हैं? आप लोगों के लिए ट्यूशन की विशेष व्यवस्था कर दी जाती है। बहुत पढ़े लिखे हैं वो, अच्छी बात। बहुत क्यों पढ़ा लिखा कर दिया आपने? कम पढ़ लिखने से कोई काम नहीं होता है क्या? नहीं होता तो है, लेकिन बहुत पढ़े लिखे होने से घर में शांति रहेगी नहीं। ये भूल है आपके। आप जब उनको बड़ा बना दो तो वो कह देंगे पिताजी अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि अभी बहुत पढ़ना है और वो विदेश में ही हो सकता है, इसलिए हम वहीं पर जाएंगे। बेटा घर छोड़ करके कैसे जा रहे हो? इस समय में भी तो घर छोड़ा ही है, आगे भी जा कर के छोड़ना है, क्योंकि आपने पाला पोषा बड़ा कर दिया और वहाँ पर जा कर के मैं रह करके आप लोगों के लिए जो आवश्यक है पहुँचाता रहूँगा। या तो आप घर में रहो या तो लड़का घर में रहेगा। अब लड़के की बात यदि नहीं सुनते हैं बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे परिवार बहुत है, किसी को आप लोग कहते नहीं, लेकिन बच्चे आकर के हमें कह देते हैं महाराज ऐसी स्थिति है, आप ही हमें बचा सकते हो। अच्छा, आपको किसने बड़ा कर दिया जो मैं अब बचाऊं? क्योंकि आप दूसरे के पुत्र हो, हमारे लिए कोई कहा नहीं कि यह हमारे पुत्र। नहीं, ऐसे कहते तो हैं महाराज ये आपका ही लड़का है, आओ रखो यहीं पर, जाओ। नहीं महाराज आप ही सब कुछ करने वाले हैं। अच्छा, ये इसको बोलते हैं उपचार। समझ में आ गए ना? ये उपचार से कह देते हैं हमारा ये लड़का है, तो हमने इस प्रकार तो बनाया नहीं था, ये बनाना नहीं चाहता था। इस प्रकार जो है उस व्यक्ति सेठ के समान बनाना आवश्यक है। ऐसे आज कहाँ विद्यालय है हमें बताओ? उन बिरला जी को किसने ये पढ़ाया? यह तो अपने घर में ही ऐसे संस्कार उसे मिले, उसके माध्यम से उनने अपने जीवन में किया। यह पश्चाताप की कथा कहानी किसके यहाँ मिलती है? ये हमने दूसरी कक्षा में पढ़ी थी। आप तो अब लोग बहुत कक्षाओं को पार हो करके यहाँ तक कि अंतरिक्ष में जा रहे हैं, और बड़े यहाँ पर पार्शनाथ भगवान अंतरिक्ष पहले से ही बने हुए हैं। अंतरिक्ष में जा करके आप क्या करेंगे कुछ समझ में? वहाँ पर जा करके प्रलय न करियो, क्योंकि आपके पास साधन प्रलय के काफी संग्रहित हो चुके हैं। हर एक व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता, ये महान पाप माना जाता है। जो एक प्रकार से निर्दोष था उसके ऊपर दोषारोपण करना, इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं होता। क्योंकि अपने दोषों को छिपाना, यह ग्रंथों में लिखा, अपने दोषों को छिपाना और दूसरे के दोषों को उघाड़ना, अपने गुणों को नहीं है उसको भी उघाड़ना और दूसरे के गुणों को
आच्छादित करना ये नीच कर्म है, क्योंकि इसके द्वारा नीच कर्म का बंध होता है। जो कोई भी आपको देखेगा तो उसके मन में ये भाव अपने आप आएगा, इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस अपराध से बचने के लिए हमें कई भव निकालने होंगे, तब कहीं जा कर के इसका कोई उत्तर मिल सकता है। आज यह छोटी सी किताब कथा के माध्यम से, जो कि दूसरी कक्षा में ही इस प्रकार की कथाएं आती थी, और इससे नीचे की कक्षा में दादी माँ के माध्यम से जो कहानी किस्से मिलते थे, आज एमए के कोर्स पाठ्यक्रम में भी, अथवा यूँ कह दो शोध के स्थान में भी ये काम में आ रहे हैं। एक एक दोहा भी उसका दोहन करके, अर्थ निकाल करके उसके ऊपर अनुसंधान किया जा रहा है। तो वह छोटी सी कथा इस प्रकार तहलका मचा सकती है। आपको सोच विचार करके ही एक एक कदम उठाना चाहिए, अन्यथा आपका जीवन कब उठेगा पता नहीं लगेगा। उठने के उपरांत भी यही कहते हैं, यहाँ से उठा देंगे, यह उस शरीर को ही उठाएंगे, आपको कोई अब उठा नहीं सकता, क्योंकि आपका पतन हो चुका या हो रहा है। वही रास्ता आप लोगों ने अपना लिया है। उस नोले को किसी ने पाठशाला भेजी थी क्या? यह हमारा एक प्रश्न छोटा सा है। इतना बड़ा उसने काम कर दिया कि उस सुपुत्रो कुल दीपकः, कुल का वह दीपक है। अब मैं क्या दीपक ही बुझ गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि यह संतान इसीलिए होती है, किसी प्रकार से इस धरती के ऊपर अन्याय अत्याचार ना हो, और इसको दूर करने के लिए अपनी संतान इस प्रकार के कार्य कर सके। देश की उन्नति की बात आप करते हो, अभी अभी ये कहा है महाराज जी का सार गर्भित प्रवचन होना है, बताते किसने कहा वो प्रवचन हो रहे? आज का प्रवचन किसी काम का नहीं है क्या? हाँ, अब कौन सा बहुत बढ़िया हो रहा है बताते, कहाँ से आपने सीखा? इस प्रकार कह करके जनता को आप और बुलाना चाह रहे हैं, और हमें मत भुलाओ। अब नहीं समझे? इस प्रकार हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसमें सार क्या है? एक साल में 15 अगस्त आ जाते हैं, बस इस तब अगले वर्ष तक वह बंद। जिसके जीवन में श्वास श्वास पर किसी का भी अधिकार नहीं है, और अपने विवेक के स्तर पर उसको वह चलाता रहता है, उसके जीवन में मैं समझता हूँ उससे बढ़कर के कोई भी राष्ट्रीय नेता नहीं हो सकता है। आप अवश्य समझ लीजिए, जब कभी भी आ जाएंगे आप आ गएंगे, वो तो अवश्य मैं बताऊंगा। आज की तो यह कहानी आपको अवश्य याद करना चाहिए, हमारे लिए दूसरी कक्षा में ये पाठ के रूप में मिले थे। आज भी वह काम कर रही है कथा, नहीं समझे? इससे जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको कुछ लगा क्या? नहीं, चटका। हाँ, लगा? कहाँ पर लगा? है? दिल में लगना चाहिए। हमारा अविवेक का ये परिणाम है,
हमने कई ऐसे जीव के घात कर लिए गए। इसलिए घात और प्रत्याघात के जमाने में यह कथा कहाँ तक काम कर रही है ये आप ही लोग समझेंगे, अथवा छोटे बच्चे इसको सुनेंगे। सुन करके जब उनकी बुद्धि और पैनी होगी उस समय वो सोचेंगे यह वस्तुतः बहुत ही सार मार्मिक है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार किताबों में, पुराण ग्रंथों में, दार्शनिक इसमें ग्रंथों में इस भरमार हैं, किंतु हम इसको पढ़ते ही नहीं। पढ़ते हैं तो दूसरे को पढ़ाने के लिए बहुत है। आज उपन्यास का जमाना है, यह भी इतना जमाना ऊपर उठ गया है, आज कोई भी जीवन व्रत को पढ़ना ही नहीं चाहता। जीवन व्रत वह है, व्रत का अर्थ चारित्र होता है। जीवन में चारित्र के बिना कोई भी हमारा ठिकाना नहीं माना जाता। इसलिए यह चारित्र को विकसित करने के लिए ही इस प्रकार की कथाएं हम लोगों को पढ़ाई या सुनाई जाती थी। और आज भी यह है क्या नहीं मैं नहीं समझता। हो करके यदि है तो नए युग में उनको नया ही रूप रख करके कर रहे होंगे। देश के लिए उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। इतिहास को मत भूलो, इतिहास ही आपका दर्पण है। इसलिए उस दर्पण में, जिसको साहित्य बोलते हैं, साहित्य को विद्वानों ने, कवियों ने, ऋषियों ने क्या माना, यह आदित्य के अभाव में भी अपना काम करते रहते हैं, उसका नाम साहित्य है। दर्पण की भांति उसमें हम अपने आप को देख सकते हैं और अपनी समीक्षा स्वयं कर सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं। कितने पानी में हैं इसका अर्थ अभिमान के लिए नहीं लिखा गया है। हम दूसरे कितने पानी में हैं ये तो देखना चाहते हैं, किंतु स्वयं कितने पानी में हैं, यानी तत्व की गहराई में कि कौन गया है। तत्व की गहराई में ही जाते हैं तो प्रत्यय का महान अर्थ हमारे सामने आ जाता है। मनुष्य है किंतु मनुष्यता नहीं है तो किस काम का है। आप बोलते हैं ना, जब कभी भी यहाँ पना पना बोलते हैं, पना पना का अर्थ क्या होता है। पना का अर्थ होता है एक प्रकार से उसमें एक और स्वाद लाने के लिए पना होता है। कौन से पना? आम का पना। कौन से आम का? अरे आम को तो आम होता है, वह खट्टा भी हो तो भी उसमें कुछ मसाला डल जाएगा तो वह पना का काम करता है। और आपका जीव मचल रहा हो, उछल रहा हो, उसको शांत कर देता है तो खट्टा, लेकिन वह मीठे को भी दबा देता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पना। याद रखियो, ग्रामीण शब्द है, बुंदेलखंड में हमने सुना था, आज महाराष्ट्र में बता दी। बहुत अच्छा। अंत में हम आपको इस पना से अवगत करके अपने जीवन में मनुष्य पना आना चाहिए। हम इसको मनुष्य के साथ भी लगा सकते हैं। मनुष्य में यदि मनुष्यत्व नहीं है तो पना के अभाव में वहाँ एक प्रकार से लू लपट से आपको खराब कर देगा।
लू को उतारने से पूर्व में इसी पना, यही पना काम करता है। आप लोगों का जीवन यदि पना से दूर है तो लेकर के क्या करना है? अब आप इस पने की खोज कर लेना है। हर पदार्थ में अपने अपने पना होते हैं और मनुष्य के पास भी पना होना चाहिए। इसी को आचार्यों ने तत्व कहा है। तत्व का अर्थ तस्य भावो तत्वम, ये उसका सार है, ये उसका धर्म है, ये उसका एक प्रकार से जीवन है। उससे यदि रहित होगा तो उस तत्व से कोई भी अर्थ नहीं निकलता। बहुत सारे बातें हो गई, उन बातों में उस कथा को तो आप लोग याद रखेंगे, और भी इस प्रकार की कथा मिल जाए तो हमें याद आ जाए तो देख लेंगे, आप लोगों के सामने रख सकते हैं। क्योंकि पुरानी चीज़ हमेशा हमेशा अच्छी मानी जाती है। अभी अभी फसल आ गई तो वह नए नए जो गेहूँ होते हैं वह बहुत गर्म होते बताते हैं आजकल के बच्चों के समान, बहुत जल्दी गर्म होता है। इसलिए उसको जब तक धोएंगे नहीं तब तक गेहूं का काम ठीक नहीं बैठता। इसी प्रकार आम भी गर्मी के दिनों में आते हैं, जब तक एक वर्षा नहीं होती तब तक समझदार लोग उस आम को नहीं खरीदते हैं, और खरीद करके खा ले तो अवश्य बीमार पड़ जाते हैं। आपको बीमार पड़ना है क्या? नहीं है तो बहुत अच्छा है, पना को याद रखेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। चलो आचार्य भगवान विद्यासागर